Standard 8 Subject Hindi Course Book Lesson 12 Part 1. Good morning children. Today I will start this chapter number 12 आकाश को 7 सीढ़ियाँ। सब जानते हो आकाश क्या है? आकाश आसमान, इसका पर्यायवाची शब्द आकाश, आसमान, व्योम, नभ आदि आदि है। तो आकाश तक पहुंचने के लिए 7 सीढ़ी का आवश्यक है। क्या है इस कहानी में? इसका राइटर का नाम है शांतनु कुमार आचार्य। कभी हमारा समय था जो कि आकाश के चांद सितारे मनुष्य के लिए क्या रहस्य का विषय था। उसको देख के कुछ सोचते थे कि इतना दूर में है, कैसे है, क्या है, वो सो भगवान है, बहुत कुछ ऐसे ऐसे बहुत कुछ सोचते थे। परंतु समय क्रम में सब कुछ परिवर्तन हो चुका है। आज उन रहस्यों से सब पर्दा उठ चुका है। मनुष्य चांद पर अपने कदम रख चुका है एवं अन्य ग्रहों की खोज भी कर चुका है, आगे और भी कर रहा है। एक विमान के द्वारा अंतरिक्ष की सैर नहीं की जा सकती। इसके लिए क्या चाहिए? रॉकेट की आवश्यकता पड़ती है। और एक विमान चालक जो रॉकेट चालक बनेगा वो भी नहीं है। विमान चालक अलग है, एक रॉकेट चालक भी अलग है। रॉकेट चालक का प्रशिक्षण सरल नहीं होता, बहुत कठिन होता है। इसके लिए दृढ़ निश्चय शक्ति की आवश्यकता है, जैसा कि इस पाठ में बताया गया है। लेखक अपने दृढ़ निश्चय शक्ति के बल पर ही सफलता प्राप्त किए हैं और एक रॉकेट चालक बने। कैसे? इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। लेखक एक दिन देखिए अखबार में कि महाकाश गवेषणा केंद्र का एक क्या निकला है ना, विज्ञापन निकला है। तो वहाँ लिखा गया जो रॉकेट पायलट बनना चाहते हैं वो आवेदन करें। तो लेखक का इच्छा जागृत हुआ। क्यों ना उस समय कॉलेज में पढ़ते थे, करीब 2 साल हुए फ्लाइंग क्लब में प्रवेश करके विमान चालक बन चुके थे। मन तैयार नहीं था, पर ये चाहता था कि महाकाश की ओर उड़ा ले जाए। पर क्या विमान इतना ऊंचा उड़ सकता है? उनका मन में से प्रश्न आ रहा था। उसके लिए क्या चाहिए? रॉकेट चाहिए। तो इसीलिए वो तुरंत ही उसमें आवेदन कर दिए। तो महाकाश गवेषणा केंद्र से बुलावा उनको आया। तो उनको कॉल लेटर उनके पास पहुंचा कि आके पहुंचो, उनका इंटरव्यू होगा, वो टेस्ट देंगे। टेस्ट में अगर सफल हो जाएंगे, उसमें क्वालिफाई करेंगे तो वो ट्रेनिंग उनको दिया जाएगा। तो जब वो आके पहुंचे तो देखे क्या है कि भारत के कई जगहों से अनेक प्रार्थी वहाँ पे एकत्रित हुए थे। उनमें से कई पहलवान भी थे, परंतु ये देखने में कैसे थे ना, बहुत पतला दुबला छोटा सा थे। इनको सब देख के सब हंसने लगे। मैं अधिक लंबा नहीं हूँ तो क्या हुआ, मेरा मन तो खूब लंबा है, लेखक ये बोलना चाहते हैं। मैं भला क्यों हार मानूं? परेशान न होकर मैं परीक्षण की प्रतीक्षा करने लगा। वो इंतजार किए। घंटा बजता रहा। न जाने कहाँ से निकलकर अचानक एक डॉक्टर हमारे सामने खड़े हो गए और बोले कि परीक्षण प्रकोष्ठ में ले जाकर वे हाथ से न जाने क्या दिखाते हैं। उन लोगों ने देखा कि 7 बड़े बड़े क्या है संदूकें रखे हुए हैं। उसके बाद डॉक्टर ने क्या कहे सुनिए। ये है स्वर्ग को जाने की 7 सीढ़ियाँ। जो 7 संदूक था उसको बोले डॉक्टर साहब कि ये स्वर्ग को जाने के लिए 7 सीढ़ियाँ हैं, इन्हें अगर पार कर लोगे तो तुम स्वर्ग में जा सकते हो। ऐसा हम मान लेंगे कि तुम स्वर्ग में जा सकते हो। उसके बाद उस रॉकेट पायलट का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उनको जो रॉकेट पायलट जैसे बनना है उसके लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा, अगर इसमें पार होंगे तो। इतना कहकर उन्होंने क्या लेखक की ओर जो कि उंगली उठाए वो आए। अभी पहला संदूक का नाम था क्या ना, घूप अंधेरी पेटी। तो रॉकेट में जाने वाले को अंधेरे और एकांत की बहुत ही जरूरत, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि वो अंधेरे में रहेंगे और क्या है
न एकांत में रहेंगे। इसीलिए जो प्रकोष्ठ बना था, जो संदूक में जो उसे बना था अंदर में, वो वैसे ही था। अंधेरे में रह सकूंगा या नहीं, उसके लिए वो टेस्ट कर रहे थे। राइटर को संदूक के अंदर धकेल दिए और डॉक्टर ने किवाड़ बंद कर दिया। धड़ से दरवाज़ा बंद हो गया। देखते देखते धूप से संदूक की बत्ती भी बुझ गई। उसके बाद घिर आया चिमचमाता अंधकार। चारों ओर सुनापन, रंच मात्र भी आवाज नहीं, जैसे मैं महाकाश में हूँ। महाकाश ऐसे ही अंधेरा और शून्य है। लेखक को क्या लगा कि जैसे महाकाश में विचरण कर रहे हैं। जिस तरह शून्य आसमान में उड़ते समय अंधकार रहता है, रात्रि का अंधकार से छाया जाता है, वैसी तरह से वो प्रकोष्ठ को बनाया गया था। उनको ऐसे ही एहसास हुआ। तो संदूक के अंदर क्या है, वो चुपचाप रहे, बैठे रहे। तनिक अंगड़ाई लेने की भी जगह नहीं थी। ये एक छोटा सा तंग संदूक था, रॉकेट पायलट के केबिन की तरह था। उस पर अंधेरा चारों ओर लटक रही थी, तारों और लड़ियां। बाहर तारों के जरिए वे लोग मेरे शरीर और मन की परीक्षा कर रहे थे। तो क्या कर रहे थे, उनको टेस्ट कर रहे थे कि एक्चुअली ये उसमें सफल है या नहीं। तो वो उनका मन को टेस्ट किया जा रहा था। सुबह हुई, मैंने टटोल कर एक बोतल उठाई। न जाने क्या है इसमें, जैसे वो नेत्रहीन अंधे के लिए होता है वैसे ही था। वहाँ पे देखे एक बोतल है, तो बोतल में क्या है ना, ऊपर में 2 अक्षर लिखा गया है दूध। वो पढ़े और उसके क्या किए ना, वो दूध को पिए, पी के अपना भूख को मिटाए। फिर एकाएक दरवाज़ा खोला तो बाहर का रोशनी जब उनको मिला तो उनका आंख में पड़ी, तो प्रकाश देखकर वो थोड़ा पुलकित हो उठे, खुश हो गए। फिर उसके बाद दूसरे संदूक में गए। वो संदूक का नाम क्या था ना, शैतान चक्री संदूक। चक्री मीन से पूरा जोर जोर से घुमाया जाएगा। जैसे कि राम झूला होता है, राम झूला तो धीरे धीरे घूमता है, पर जैसे फैन जो जो घूमता है वैसे ही उनको अंदर घुसा के घुमाएंगे। जैसा लगेगा ठीक है वैसा ही वो संदूक में लगेगा। वो संदूक में घुसे। डॉक्टर ने मुझसे पैर सिकुड़ कर आराम से सोने को कहा। दरवाज़ा बंद कर दिए। पहले उन्होंने मुझे स्विच पकड़ाकर कहा, किसको, लेखक को, कि इस स्विच को दबाते ही बक्से के अंदर की बत्ती बुझ जाएगी, अन्यथा वो सदा जलती रहेगी। जब तक तुम्हें होश रहे स्विच दबाते रहना। बत्ती बुझते ही हम मान लेंगे कि अभी घूमने की तुम्हारी और इच्छा नहीं है, तो वो क्या करेंगे, आएंगे, उसको खोल देंगे। तो धीरे धीरे मेरा उनका शरीर क्या हुआ जाने कैसे झंझनाने लगा। फिर ऐसा लगा मानो शरीर की मांसपेशियां खींची लगी हो। मैं जानता था कि चक्री में बड़ी तेजी से घूमने पर शरीर का भार बढ़ जाता है। जिस तरह से महाकाश में हम अनुभव करेंगे वैसे ही बात क्या है, वातावरण को यहाँ पे ही क्रिएट किया जा रहा है। खून का भार भी बढ़ता जा रहा है। ओके, नाउ कंप्लीट only this stanza. Next video I will continue. Okay, thank you.